इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं चुनाव के संबंध में सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी व सहयोगी पार्टी मिलकर आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब बरसों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान जहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, क्योंकि आदिवासी पॉपुलेशन आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में काफी है, दलितों के साथ साथ आदिवासी, दलितों से ज्यादा आदिवासी समाज आपके स्टेट में रहता है। तो मैं आदिवासी समाज के लोगों को जो लंबे अरसे से, तो दलित भी पहले हालांकि कांग्रेस से जुड़े रहते थे, आदिवासी भी जुड़े रहते थे। और वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी पावर में रही और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लंबे अरसे तक आसीन रखने वाले लोग कौन हैं? ज्यादातर वीकर सेक्शन के लोग हैं। आप लोगों ने केंद्र और ज्यादातर राज्यों में तो कांग्रेस को सत्ता में रखा। जब अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पावर में आई और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्र की सरकार को, उस समय की कांग्रेसी केंद्र की सरकार को और खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में दलितों, आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार दिए हैं उनका सही से पालन नहीं हो रहा है, उनका सही से अनुपालन नहीं हो रहा है, उसका अनुपालन होना चाहिए। और इसके साथ ही बाबा साहब ने ये कहा था कि दलितों और आदिवासियों के अलावा और भी ऐसी जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी हालत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है, तो उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, आरक्षण जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब ने उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा कि आप कमीशन बैठाएं और रिपोर्ट लीजिए, इनको भी आप अधिकार दीजिए आगे बढ़ने का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार दिए थे उसका भी अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया।
रिजर्वेशन का पूरा फायदा इन लोगों को नहीं दिया, तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुखी होकर इन वर्गों के हितों में, खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों में, फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने देश के इन वर्गों के लोगों को ये कहा कि मैंने भारतीय संविधान में तो आपको कानूनी अधिकार दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस या इनके चाचा भतीजों की पार्टियों की सरकारों में आपको इनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोगों को तो आपस में भाईचारा पैदा करके संगठित होकर अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी के माध्यम से केंद्र और राज्यों की सत्ता में आकर आप लोगों को कानूनी अधिकार, अपने लोगों को उसका अनुपालन पूरा कराना चाहिए अधिकारों का। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा देने के बाद अपने लोगों को ये कहा। तो यदि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने, जो बाबा साहब ने इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिए हैं, यदि उसका फायदा पूरा दिया होता, लाभ दिया होता, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता और न ही फिर परम पूज्य और न ही फिर हमें भी बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती और न ही फिर गोंडवाना जनतंत्र पार्टी की भी बाद में बनाने की इधर आदिवासी एरिया में जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लंबे अरसे तक तो कांग्रेस पावर में रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी और भी पार्टियां रही। आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस रही, उनके चाचा भतीजों की भी पार्टियां केंद्र और राज्यों में सत्ता में रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता रही थी कि इस मामले में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य या प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ
अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। तो जो लोग आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप